बड़ा अपूर्व है। हाँ। तब नारद जी ने पूछा, हे संकात जी महाराज, ये कौन है? बोले बस भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए आप? बोले भक्ति महारानी है और ये ज्ञान वैराग्य है। बोले धन्य है, धन्य है। नारद जी ने कहा धन्य है, हाँ हो गया। ये श्री मद्भागवत कथा धन्य है, साप्ताहिक यज्ञ धन्य है। मैंने इसकी अलौकिक महिमा देखी। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मुझको भी आसन दीजिए भाई बैठने के लिए। कहां बैठूं? तो संताली ने कहा ऐसा है कि आप भक्तों के हृदय विराजमान हो जाइए। भक्तों के हृदय विराजमान हो जाएंगे, आपको कली का प्रभाव नहीं रहेगा, है ना? कली का प्रभाव नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निस्तेज और निष्कपट निर्भय होकर के आप रहेंगे। अब गया जब अपूर्व रस की वर्षा होने लगी, ऊपर से देवता विमानों में चढ़ करके पुष्प बरसाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और उद्धव जी आ गए, ध्रुव जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए, जितने हरि भक्त थे सब वहां आ गए भैया। कोई शंख बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई जय हो कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। अपूर्व रस की वर्षा होने लगी। अब भैया भगवान ने देखा, अरे भैया अभी यहाँ तो कुछ मजा बचा ही नहीं, सारा आनंद तो वहीं चला गया, चलो हम भी चलते हैं। यहाँ है क्या? प्रहलाद जी चले गए, उद्धव जी चले गए और जो है ध्रुव जी चले गए, सारे भक्त वहीं चले गए, मैं भी चलता हूं। क्या करूंगा? क्योंकि जहां भक्त रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, है ना? चले गए। अब भैया जब परमात्मा को देखा, उन्होंने सुंदर पीतांबर पहने हुए, उनकी कांति, उनके मुकुट से उसकी लटकन देख करके मंद मुस्कान, श्याम वर्ण देख करके भक्त लोग अति प्रसन्न हुए। अब तो नृत्य होने लगे, जय हो के नारे लगने लगे। जब कथा पूर्ण हो गई, विराम हो गई, भगवान को सचित आसन में बैठाया। बोले मैं आप लोग के इस उद्योग से, इस भक्ति से अति प्रसन्न हूं। बताइए आप लोग क्या चाहते हैं? जो आप मांगेंगे मैं वश दूंगा। सत्य बात है, परमात्मा की जो शरणागति होती है, जो भक्त उनके नजदीक पहुंच जाते हैं, उनके लिए कुछ अदय नहीं होता, उनको सरल मिल जाता है। किंतु उन्होंने क्या कहा? हे प्रभु, धर्म अर्थ न काम रुचि, धर्म अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नाम। हे परमात्मा, हे सचित आनंद स्वरूप परमात्मा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो दो चीज चाहिए। बोले एक नहीं दो मांगते? बोले हाँ दो मांगते। बोले क्या? पहली आप अपनी अवश्य भक्ति मेरे को दे दीजिए, और दूसरी यह प्रतिज्ञा कीजिए, हमको वचन दीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि जहां जहां ये अमृतमय कथा श्रीमद् भागवत कथा होगी, वहां अवश्य आप आएंगे। बोले बस मैं भक्तों की बातों को कभी नहीं ठुकराता, क्योंकि मेरा सर्वस्व भक्ति ही तो है। भक्त के लिए ही मैं कभी गाय चराने वाला बन जाता हूं, कभी रथ भी हाँकने लगता हूं, है ना?
भक्तों के अधीन हूं, सदैव भक्त के अधीन हूं। भक्त जो कहेंगे वही मैं करूंगा। लेकिन भक्ति भी ऐसी हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र न भावा। मन एकदम निर्मल होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, है ना। वही तो भक्त है। ऐसा कौन सा प्राणी नहीं है जिसके परमात्मा हृदय में विराजमान नहीं रहते। हरि व्यापक सरद के समान आप प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। हरि हमारे इस प्राणवायुओं में हृदय में विराजमान है, किंतु क्या कहते हैं, निर्मल मन। अपने हृदय को बढ़िया साफ कीजिए। क्या लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे कि सर्फ एक्सल लगाएंगे, वेल लगाएंगे, कौन सा अच्छा है। बोले नहीं नहीं भैया ये सब कुछ नहीं चलेगा। बोले क्या करना पड़ेगा। भाई परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा, वंदन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी तो यह मन निर्मल होगा। तो इस शरीर को पवित्र करने के लिए तो गंगा जी है, यमुना जी है, लेकिन चित्त की शुद्धि कैसे होगी। चित्त की शुद्धि अमृतमयी श्रीमद् भागवत धागा रसा शोधन पान करने में होगी। अब भगवान बोले तथास्तु, जहां भी ये निर्मल कथा होगी वहां मैं आऊंगा। और जो मेरी ये देखो पार्षद है ना, उद्धव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, नारद जी, ये सब भी वहां आएंगे। डोंट माइंड, बिल्कुल विचलित न हो, टेंशन न लें। इस प्रकार भगवान वहां से अपने धाम को गए, अपने धाम को गए। अब जानता हूं ना। नारद जी ने कहा, हे सनकादिक जी महाराज, मैंने आज बड़ा अलौकिक देखा। इस कथा में इतना अपूर्व रस है कि भक्ति महारानी पुष्ट हो गई, ज्ञान पुष्ट हो गए, वैराग्य पुष्ट हो गए। बताइए, अच्छा अब ये तो बताइए कि इस कथा का श्रवण करने से कैसे कैसे लोग इस भवसागर से पार जाते हैं, बताइए भैया। पाठ चल रहा है, अर्थ ही अर्थ चलने दो, रस बरस रहा है, बरसने दो। उस रस का रसा स्वाद पान करें।